आज जहां हम स्टैंड करते हैं 285 पर प्याज चला गया 20% पे पॉलिसी रेट चला गया। मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नंबर देखता हूं तो बरामदात में 8 माह में 9% कमी हुई है 8.65%। और इस सूरत हाल के अंदर के 10-12 हज़ार 15 हज़ार कंटेनर इस वक्त पोर्ट्स के ऊपर भी खड़ा है, कैसे लेके पाकिस्तान को आगे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख में पाक रुपी शायद सबसे बड़ी वैल्यू से डिवैल्यू हुआ है। एक दिन में 19 रुपए, गुज़श्ता रोज 4 रुपए। ये पाकिस्तान की डॉलर के अगेंस्ट पैरिटी में तकरीबन 15% का डेप्रिसिएशन है जो एक दिन में हो गया है। सुबह के पहले 2 घंटे में 18 रुपए 75 पैसे वैल्यू गिरी। शाम को 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ये तो बड़ा आसान सा मामला है कि अब कारोबार करना, इंडस्ट्री चलाना इस मुल्क में इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। नवंबर से कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट पे स्टक थे। दिसंबर से शॉर्टेजेस आनी शुरू हुई, कारखानों में स्लो डाउन होना शुरू हुआ। जनवरी में ले ऑफ की पोजीशन आ गई और अब जो ये नया चेंज आया है पाक रुपये की वैल्यू का, इससे मुझे इस बात का खदशा है कि शायद फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। डॉलर्स वैसे ही अवेलेबल नहीं हो रहे थे और अब उसकी जो वैल्यू है वो एक इंतहाई हाई लेवल पे चली गई है। इस बात का भी हमें ख्याल करना पड़ेगा कि लोगों ने जो कमिटमेंट्स जो बिजनेस किए थे उसकी एट द टाइम ऑफ डूइंग देयर बिजनेस अगर हम 5 महीने पहले चले जाएं और आज की उसके हम वैल्यू लें तो किसी भी कारोबारी के लिए आज उसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। कोई यूसुफ साहब, लेकिन जब आप रुपया गिरता है, किसी भी मुल्क की करेंसी गिरती है तो आमतौर पर बरामदात उससे ऊपर जाती हैं, फ़ायदा होता है उससे। यहाँ बरामदात तो 9% नीचे गिर गई है, तो मुझे बात उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। यहाँ पर मैं आपसे करूँ उसकी वजह यह है कि 4 महीने से गैस के क्राइसिस थे, उसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी। दूसरा, पोस्ट कोविड जो इफेक्ट आया है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी रिसेशन था। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि नवंबर के महीने से अगर आप देखें कि ट्रांजैक्शन ऑफ डॉलर्स जो है वो खत्म हो गया था। लोगों के माल आन के जब पोर्ट पे रुक गए, जिसमें वो रॉ मटेरियल भी शामिल था जो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है, और हमारी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री भी अपने माल जो उसने इंपोर्ट किए दिए फॉर द पर्पज ऑफ री एक्सपोर्ट वो भी मुतासिर हुई। और इसमें सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि $10 की चीज है वो 10 सेंट के आइटम की वजह से ब्लॉक हो गई। लोगों के $2-2 हज़ार की एलसीयां जो है वो ऑनर नहीं हुई, स्पेयर पार्ट्स ऑनर नहीं हुए, कारखाने बंद रहे, वी लॉस्ट प्रोडक्शन आवर्स। तो अब बनेगा क्या? हल क्या है इसका? कोई हल तजवीज़ करेंगे? हम तो ये समझते हैं हल तो सिर्फ एक हमारे जो हमने आपस में हम फील करते हैं वो ये है कि अब जो होना था वो हो चुका है। वी हैव कम टू अ वेरी बैड लेवल इकोनॉमिकली। लेकिन अगर हम आप कोई प्लान नहीं बनाएंगे टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, अगर हम कोई प्रोग्राम चेकआउट नहीं करेंगे जो कि इंडस्ट्री ट्रेड के साथ बाहमी मुशावरत के साथ किया जाए और जिसको 5 साल के लिए एक कोई आदमी छेड़ ना सके, अगर हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे तो इसी तरह अगर चल रहा रहेगा तो आई थिंक वो वक्त जो कहते हैं कि बंद हो जाएगा तो वो ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी का डिजाइन करना मौजूदा हालात में अपने रिसोर्सेज को सामने रखते हुए इंतहाई जरूरी इक़दाम है।